दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लेबर कोड के बारे में। लेबर कोड में हम कौन-कौन से केसेस को फाइल कर सकते हैं, किस तरह के इंसिडेंट्स को हम लेबर कोड में रेज़ कर सकते हैं। लेबर कोड में केस फाइल करने से पहले हमें किस जगह अपना केस को फाइल करना पड़ेगा, कौन से कमीशन में हमारा केस जाएगा, किस-किस ऑफ़ेंस पे हम लेबर कोड जा सकते हैं, उन सारे डिटेल में आज हम इस चीज़ को समझेंगे। लेबर कोड के पूरे प्रोसीजर को हम समझेंगे, किस तरह से हम केस फाइल कर सकते हैं। कैसे लीगल नोटिस इसमें हम भेज सकते हैं, इन सारे प्रोसीजर को आज हम समझेंगे लेबर कोड पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम केस कैसे फाइल करें लेबर कोर्ट में, उस चीज़ को समझते हैं। इन इंडिया, द लेबर कोड प्लेज अ क्रूशियल रोल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स related to employment terms, wrongful termination, salary dispute, retrenchment, gratuity, bonus, and other services related to matters. Filing a case in labor court can help to ensure justice for an aggrieved worker under various labor law like the Industrial Dispute Act 1947, Payment of Wages Act 1936, Factories Act 1948, and others. The post provided a comprehensive and detailed guide on how to file a case in the labor court। चीज को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, पूरा पीपीटी आपके लिए लाया हूँ और इसमें आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज लेबर कोर्ट। हम सबसे पहले समझेंगे लेबर कोर्ट होता क्या है। तो द लेबर कोर्ट इज a judicial body established under the Industrial Dispute Act 1947 to execute industrial dispute related to condition of service or wrongful acts by the employer. Labor court handle dispute related to wrongful termination, unfair labor practice, wage claims, retrenchment, gratuity and other employment related issue में हम लेबर कोर्ट मूव कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हु कैन फाइल अ केस इन लेबर कोर्ट। तो यू कैन अप्रोच लेबर कोर्ट इफ यू, अगर आप वर्कमैन हैं और वर्कमैन के डिफिनीशन में आते हैं जो कि सेक्शन 2S ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मेंशन है। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के, वो भी जा सकते हैं। तो वर्कमैन भी हो सकता है, तो इसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, जो भी एम्प्लॉय डिसीज एम्प्लॉय है उसका। ग्रुप वर्कमैन और फॉरेन एसोसिएशन और कलेक्टिव डिस्प्यूट में भी जा सकते हैं। और नॉन वर्कमैन इन स्पेसिफिक केसेस इन्वॉल्विंग वेजेज और बेनिफिट अंडर द लेबर लॉ। उसके बाद आता है इशू दैट कैन बी टेकन टू लेबर कोर्ट। कौन कौन से इशू को लेबर कोर्ट में हम रेज कर सकते हैं। तो हमने तो पॉइंट अभी समझा कि कौन कौन लोग जा सकते हैं लेबर कोर्ट में। अब हम इशू को समझें कि इस इशू को हम लेके लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। तो पहला है इलीगल डिसमिसल, कोई किसी का भी इलीगल डिसमिसल हो और रॉन्गफुल टर्मिनेशन है तो। दूसरा नन पेमेंट और डिले ऑफ वेजेस, नन पेमेंट है या डिले ऑफ वेजेस है तो भी जा सकते हैं। नन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, बोनस और ओवर टाइम, इसमें भी हम लेबर कोर्ट जा सकते हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करा रहा है उसमें भी। रिट्रेंचमेंट विदाउट कंपनसेशन, वायलेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्विस रूल्स, डिमोशन विदाउट कॉज, डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, लीगल प्रोविजन अंडर विच लेबर कोड ऑपरेट। तो ये हम जो 5-6 पॉइंट समझे जिसके रीजन में हम जा सकते हैं लेबर कोड, उसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर रॉन्गफुल डिसमिसल है या टर्मिनेशन आपका, तो अगर आपका वेजेस नहीं मिला है उस चीज़ के लिए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है उस चीज़ के लिए, कोई ग्रेच्युटी बोनस और ओवरटाइम किया गया है उस चीज़ के लिए, कंपनसेशन नहीं दिया गया है उस चीज़ के लिए, वायलेशन अगर आपके सर्विस रूल को किया गया, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है उसके लिए, डिमोशन किया गया है बिना बताए हुए उस चीज़ के लिए, डिस्क्रिमिनेशन किया है या हैरेसमेंट किया गया वर्क प्लेस पर, तो उसके लिए हम लेबर कोड मूव कर सकते हैं। ये पूरे ग्राउंड्स हैं जिसमें हम मूव कर सकते हैं। जो लीगल प्रोविजन हमें मिले हुए हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 1947, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन 1952, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो इन सारे एक्ट के अंदर हम मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन। अब स्टेप बाय स्टेप फाइल कैसे फाइल करेंगे लेबर कोर्ट में केस, उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम पहले प्राथमिकता नोटिस है, लीगल नोटिस है। मतलब कि सबसे पहले तो हमें लीगल नोटिस सेंड करना है, जिसमें टाइम पीरियड देना है 15 से 30 दिन के बीच में, कि आप एम्बिगिवली मैटर को सॉर्ट आउट कर लीजिए। सेटल करने का एक चांस दिया जाता है सामने वाले पार्टी को कि आप जो भी हमारा डिस्प्यूट है उस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। अगर लीगल नोटिस से भी बात नहीं बनता, 15 से 30 दिन में कोई रिप्लाई नहीं आता है, किसी तरह का अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है,
या आप जो चाहते हैं वो रिप्लाई आपको नहीं मिलता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आप फिर लेबर कमिश्नर के पास आप मूव कर सकते हैं। हर डिवीजन का अपना एक जोनल बना हुआ है लेबर कमीशन का। लेबर कमीशन में सबसे पहले हम मूव करेंगे, जिसमें कॉन्सिलिएशन ऑफिसर बैठा रहते हैं, जो कि वो सामने वाले पार्टी को नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद वो बुलाते हैं सामने वाली पार्टी को और बैठ के सेटल कराते हैं चीज़ों को, मीडिएशन कराते हैं एक तरह से दोनों पार्टी के चीज़ों को। ये 4 नोटिस सर्व करते हैं लेबर कमीशन ऑफिस के द्वारा, जो कंसल्टेशन ऑफिसर रहता है, जिनको मीडिएशन करने का पावर दी जाती है, इंस्पेक्टर इनको कहा जाता है ऐसे। ये सॉर्ट आउट कराते हैं चीज़ों को और 4 नोटिस भेजते हैं। 4 नोटिस में अगर रिप्लाई आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप फिर आगे मूव कीजिए लेबर कोर्ट की तरफ, लेबर कमिश्नर की तरफ। देन आफ्टर सबसे पहले फाइल अ कंप्लेन एप्लीकेशन बिफोर द लेबर कमीशन इफ ऑफ योर एरिया। तो आप एक अपना एप्लीकेशन या कंप्लेन रेडी कर लीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो कॉन्सलिएशन स्टेज पे आता है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जो कॉन्सलिएशन जो इंस्पेक्टर होते हैं वो मीडिएशन कराते हैं, सेटल कराते हैं डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। अगर नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, ये फेल हो जाता है, तो एक रिपोर्ट बना के आपको देते हैं। जो थर्ड स्टेप है, फेल्योर रिपोर्ट फ्रॉम कॉन्सलिएशन ऑफिसर। ये एक रिपोर्ट बना के देते हैं, फिर उस रिपोर्ट को हम फिर आगे चैलेंज करते हैं, या तो लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, नहीं तो फिर लेबर कोर्ट में जाते हैं। जो भी प्रोविजन होता है वहाँ का, उस हिसाब से हम जाते हैं। फिर फाइलिंग अ केस बिफोर अ लेबर कोर्ट on the case is referred or it law permit direct access to court for basis gratuity matter, you can file a complaint petition before the labor court having jurisdiction। अपने जुडिक्शन के हिसाब से आप लेबर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। जैसे कि कंप्लेंट मस्ट इंक्लूड डिटेल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, पूरा डिटेल होगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिस, क्या नेचर थे वो होगा। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, किस कारण आपका डिस्प्यूट राइज हुआ वो होगा। आपने रिलीफ क्या मांग रहे हैं, शॉर्ट रिलीफ, कंपनसेशन है, रीस्टेटमेंट है, बैक बेसिस बेसिस है, वो रिलीफ को आपको उसमें क्लियर कंप्लेन में आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। स्टेप 5 जो है सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आप देख लीजिए एक बार। फिर अपने पिटीशन के साथ जैसे अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, सैलरी स्लिप विद रिकॉर्ड्स, टर्मिनेशन लेटर अगर कोई है तो, अटेंडेंस रिकॉर्ड, लीगल नोटिस एंड रिप्लाई इफ एनी। अगर लीगल नोटिस आप जो भेजे हैं उसका रिप्लाई आया वो, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे अपना कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिए। एनी अदर एलिमेंट कम्युनिकेशन, अगर कोई अदर कम्युनिकेशन हुआ है आपका दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में, तो वो आप रेलिवेंट डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। हियरिंग एंड एविडेंस, द लेबर कोर्ट विल इशू नोटिस टू द एम्प्लॉयर। फिर सामने वाले पार्टी को नोटिस सर्व होगा। बोथ पार्टी विल प्रेजेंट देयर एविडेंस एंड विटनेस। द कोर्ट में कॉल फॉर रिकॉर्ड एंड कंडक्ट इंक्वायरी। तो उसका फाइनल ऑर्डर आता है। आफ्टर हियरिंग बोथ पार्टी द कोर्ट पासेस द फाइनल ऑर्डर व्हिच मे डायरेक्ट रीइंस्टेटमेंट, कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ ड्यूज और पेनाल्टी अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। ये फाइनल ऑर्डर आता है। जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग अ केस इन लेबर कोर्ट, सबका अलग अलग। जैसे द टाइम लिमिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, क्या नेचर उसके हिसाब से। जैसे डिसमिसल और टर्मिनेशन केस है तो 3 साल तक का टाइम पीरियड आपको दिया गया है, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। एज पर 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सोपारनाओ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया था। उसका बेस क्लेम है अगर आपको अंडर अंडर पेमेंट ऑफ बेसिस एक्ट, तो 12 मंथ के अंदर में। अगर कोई ग्रेजुटी का मामला है तो 30 दिन के अंदर में। It is always advisable to file a case as early as possible to avoid procedural delay or rejection। तो इसमें कहा जाता है कि जितना जल्दी आपको हो सके उतना जल्दी आप केस फाइल कर दीजिए इस चीज़ को लेकर। उसके बाद जो जुडिक्शन ऑफ द लेबर कोर्ट होता है वो लेबर कोर्ट हर मतलब को मैंने पहले भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल पे हर लेबर कोर्ट बटा हुआ है। उसके हिसाब से फिर आपको अपने टेरिटोरियल के हिसाब से आपको अपने डिवीजन के हिसाब से अपना जुडिक्शन को देख लीजिए लेबर कोर्ट का, लेबर कमीशन के ऑफिस का, और फिर वहाँ पे आप मूव कर दीजिए एप्लीकेशन। ये पूरा प्रोसेस है लेबर कोड का जो हमने समझा है। थैंक यू।